दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। बिहार में मार्च से, जी हाँ, बिहार में मार्च से 2 लाख से अधिक सीटों पर वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं करिएगा, 2 लाख से अधिक सीटों पर मार्च से वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए आप हो जाइए तैयार। अगर आपके पास योग्यता है, आप हैं 10 हैं, ग्रेजुएट हैं, एमए हैं और या कोई और भी टेक्निकल डिग्री है तो आपके पास भरपूर है। नहीं भी है डिग्री तो भी आपके पास रोजगार है, बशर्ते कि आप कम से कम 10 पास हों तब। और वेतन मिलेगा कितना? वेतन मिलेगा 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये तक। तो हो जाइए तैयार। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं रोजगार की दुनिया में। अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार में 2 लाख से अधिक सीटों पर होगी बहाली मार्च से। कुल पदों की संख्या है 2 लाख। जी हाँ, योग्यता है 10वीं से लेकर के एमए तक, ठीक है। बीएड भी उसमें होगा, डीएलएड भी होगा। अगर नहीं भी है, खाली अगर आप 10 हैं तो भी है, 12 हैं तो भी है, 4 है। इसमें पूरा विवरण है। फिर हम आपको प्रत्येक वैकेंसी के बारे में विस्तार से कोटि वाइज बताएंगे। आवेदन होगा मार्च से प्रारंभ हो जाएगा आवेदन। जी हाँ, वेतन मिलेगा 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्र होगा 18 से लेकर के 42 वर्ष तक। अगर आप 18 वर्ष के हैं से 42 वर्ष तक हैं तो आपको मिल जाएगा काम बिहार में ही। पेपर क्या चाहिए? मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टेक्निकल, कोई भी हो, ये सब पेपर आपको तैयार करके रखना है। इसका मूल प्रति सभी को एडजस्ट करके रख लीजिएगा, ताकि उसके बाद ईमेल आईडी बना लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा कुछ आप रखिएगा। और पास में रखिएगा मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, ताकि आपको नियुक्ति वगैरह में कठिनाई नहीं हो। नहीं तो शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी ना, उसमें जिनके पास सही मोबाइल नंबर नहीं था उनको बहुत कठिनाई हुई है। इसलिए सब वैसा मोबाइल नंबर डालना है जो रिचार्ज रहे और आपके पास रहे। तो ठीक है, आप समझ लिए होंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मार्च में आ रही है वैकेंसी। कुल पदों की संख्या होगा 2 लाख। योग्यता होगा 10वीं। आवेदन मार्च से होगा। वेतन होगा 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये तक। उम्र होगा 18 से लेकर के 42 वर्ष। पेपर इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, टेक्निकल। और आरक्षण जो है, जो नियम है बिहार सरकार का, वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तमाम शिक्षकों, अभिभावकों, उनके बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उससे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी है तो किस विभाग में है, किस विभाग में कितना पद है, चलिए थोड़ा जानते हैं विस्तार से। विभाग का इधर देखिए नाम है, इधर है खाली पदों की संख्या। देखिए शिक्षा विभाग में है 75,291 पद है। शिक्षा विभाग में खाली 75,291 पद पर आ रही है न्यू वैकेंसी, शिक्षक को छोड़ करके। स्वास्थ्य विभाग में है 75,334, 45,734 है स्वास्थ्य विभाग में। गृह विभाग में है 41,414 सीट पर वैकेंसी है। जी हाँ, 41,414 पद पर सिर्फ गृह विभाग में है। जल संसाधन में है 13,712, 13,712 है जल संसाधन में। ग्रामीण विकास में है 11,784। अगर घर के आसपास अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये विभाग आपके लिए सबसे बेहतर होगा। लघु जल संसाधन 13,712। एक बार जहाँ पोस्टिंग हो गया, लोग वहीं ठहरे रहते हैं बहुत दिन तक। इसमें लघु जल संसाधन विभाग में। खाद्य उपभोक्ता में बहुत बेनिफिट है। इसमें 6,261 पद हैं खाद्य उपभोक्ता में। ऊर्जा में बिजली संयंत्र वगैरह होता है, सौर प्लेट वगैरह जहाँ पर और भी सरकारी स्तर पर बनता है, उस सारा में ऊर्जा में 5,563 पद हैं इसमें। पंचायती राज में, ये तो और घर के पास है, प्रत्येक पंचायत में, जैसा कि आप सबों को पता है, नए सिरे से बहुत सारा पंचायत भवन बन रहा है और बहुत सारे काम में परेशानी हो रही है। तो वहाँ पर सरकार ने टोटल सीट को भरने का फैसला लिया है। पंचायती राज में 5,551 पद है। श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद हैं। पशु एवं मत्स्य विभाग में 4,814 पद हैं पशु एवं मत्स्य विभाग में। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास इसके में इन सबों में जाने के लिए कौन कौन सा योग्यता, कौन कौन सी डिग्री है। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी हाई क्वालिफाई लोग ही जाएंगे, कम क्वालिफाई भी लोग जाएंगे। जैसे पंचायती राज में ग्रेजुएट है, प्लेन, कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है।
मत्स्य विभाग में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग में चाहिए कुछ कंप्यूटर वगैरह चलना चाहिए। जन संसाधन में कोई ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत नहीं है। गृह विभाग में दौड़ वगैरह है, जो भी बच्चे जाना चाहेंगे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में अगर आप किसी तरह का डिप्लोमा किए हुए हैं, फार्मासिस्ट वगैरह हैं और भी है तो इसमें जाइए। शिक्षा विभाग में है, उसमें बहुत सारा चपरासी का भी पद है, टीचर का भी पद है, बहुत सारा ऐसा पद रहता है तो टीचर वगैरह तो आपको बीएड डीएलएड करना होगा। बाकी आप प्लेन डिग्री है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, आप जाइए इसमें। ऐसा नहीं आप हतोत्साही नहीं होइए कि मेरे पास ये फलना चीज़ है, ये नहीं है तो नहीं होगा। नहीं, टोटल है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है तो भी है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग में 3,845 पद हैं। भवन निर्माण में 3,828 पद हैं। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं तो इस सब में है, और भी नहीं किए हुए हैं और भी इसमें बहुत सारा पद है। कृषि में है, अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह का डिग्री है तो इसमें है, यानी कि जो भी डिग्री है सब इस पर परफेक्ट बैठेगा। तो कृषि में है 3,015 पद हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में कंप्यूटर वगैरह की जानकारी है, ग्रेजुएशन है तो मंत्रिमंडल सचिवालय में चल जाइए, इसमें 2,994 पद है। समाज कल्याण विभाग में 1,844 पद हैं। वाणिज्य कर में अगर आप कॉमर्स किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया अवसर है, 1,479 पद हैं। आपदा प्रबंधन में तैराकी वगैरह है, बहुत बढ़िया है आपका। अगर आप चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन में जाएं, लोगों के हेल्प करें, शरीर में काफ़ी एक्टिविटी है, धड़ धड़ कहीं चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, तैराकी जानते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया पद है। 1,065 पद है इसमें। तो यानी कि हर सीट पर आप बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा के लिए हम परफेक्ट हैं, तो हर जगह किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ रोजगार है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें फिट बैठें तो इसमें भी फिट बैठे, ऐसा थोड़ी है। इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। हर आदमी, जो आदमी गेट बनाएगा, गेट ग्रिल बनाएगा, कोई ज़रूरी नहीं ना है कि मिट्टी का बर्तन भी बनाएगा। वो ज़रूरी नहीं ना है कि बच्चों को भी पढ़ाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो भवन निर्माण का काम करेगा, ऐसा थोड़ी। सबका अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग कोटि होता है। तो आप किस कोटि में आप सोचिए, आप समझिए। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आप बेल आइकन को दबाइएगा ना, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमें ढूंढते रहिएगा, रोजगार ढूंढते रहिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा मेरे साथ, मेरे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ज्ञानस्थली पर। इन बातों के साथ चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई, इस भरोसा, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। धन्यवाद।